रिपोर्ट कहता, रिपोर्ट मीन्स अफसर्स। मैं अफसर का नाम नहीं ले रहा था कि क्यों उस पर भी उठा रहा है उसको, सिर्फ हमने कहा कि रिपोर्ट कह रहा है कि नहीं है, लेकिन सैकड़ों लोग मरे हैं मेरे कंस्टिट्यूंसी में, हम समझते हैं दर्जनों लोग मरे हैं। देखिए होता क्या है, ट्राइबल और माइनॉरिटी ये लोग पोस्टमार्टम नहीं करवाते हैं, और उन्होंने आज रखा कि उसका भी कुछ उपाय कीजिए। ये रिपोर्ट में तो विरोधाभास है कि होना चाहिए उस रिपोर्ट में उन लोगों का भी नाम, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग आपके यहाँ मरे। हाँ नाम है, लेकिन चूंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है इसलिए वो दर्ज नहीं। तो मुआवजा तो नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो आप मानते हैं कि आपके उधर हाँ हुआ, सैकड़ों लोग मरे हैं, सैकड़ों लोग मरे हैं। एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए था और सत्ता पक्ष के लोग चर्चा कराना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चूंकि मन में चोर है तो निश्चित तौर पर उस चर्चा से भागने लगे और चर्चा को बाधित करने के लिए नए नए तरीके निकाल कर लाए, और ताकि सदन में चर्चा न हो। बाबूलाल जी को बाबूलाल विपक्ष कह रहा है राज्यपाल की शक्तियों को कम करने की। अच्छा एक बात बताइए, गुजरात में मॉडल है ना भाई, हमारे मंत्री बताए गुजरात का भी मॉडल है, तो वहाँ इसका मतलब उस षड्यंत्र के तहत तो महामहिम राज्यपाल का अधिकारों का हनन करने का असफल प्रयास था क्या उनका, जो 2014 सालों से वहाँ पर चल रहा है, 2014 से चल रहा है, 10 साल हो गया। अरे ये केवल अपनी डपली अपनी राख समय के हिसाब से न खाता न बही, भाजपा जो बोले वही सही। अच्छा ये बाबूलाल जी जमीन लूट रही है, किसका जमीन लूट रहे हैं मैम? हम लोग आदिवासी मूलवासी को संरक्षित कर रहे हैं, ये लोग तो उजाड़ने पर लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उजाड़ने पर लगे हुए हैं। आपने देखा जिस तरह CNT SPT एक्ट को छेड़छाड़ करने का इन्होंने प्रस्ताव लाया था, हम लोग उस समय 2015 में विधायक थे, हम लोग सड़क से सदन तक लड़ने का काम किए थे। ये लोग केवल गुमराह करते हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करते हैं, केवल आदिवासी मूलवासी के नाम पर वोट की राजनीति करते हैं, असल में तो वकालत करते हैं ये अडानी और अंबानी का। यूनिवर्सिटी बिल को लेकर विपक्ष का कहना है कि आप नहीं, इस तरह का व्यवस्था कई राज्यों में भी है और अन्य राज्यों का स्टडी करके ही 2025 विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया है। तो जो सरकार चलाती है उसको समझ में आता है कि पावर का किसके पास रखना चाहिए, किसके पास नहीं रखना चाहिए। कहीं कहीं राज्यपाल के द्वारा भी वीटो पावर लगाया जाता है, तो राज्य हमारा है, राज्य हमको चलाना है, तो उस हिसाब से अपना अधिनियम लाया गया है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए विपक्ष को। SIR को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि पहले आप लोग समझ लीजिए कि क्या है, आप लोग पहले बोलते हैं कि वोट चोरी। हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से समझ चुके हैं SIR के बारे में। 65 लाख मतदाताओं का नाम हटा देना ये दुर्भाग्य है, इसीलिए राहुल गांधी ने पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया, पूरे हिंदुस्तान को मैसेज दिया, प्रूफ के साथ दिया। ऐसा चोरी छिपे नहीं कि कैसे लगा दिया आरोप और जो है झूठा साबित हो जाएगा। आपको प्रूफ के साथ दिया है कि एक परिवार में 48 गो बच्चा होता है क्या, उसका नाम आप जोड़े हैं, और कई परिवार में जो जिंदा हैं उसको मृत घोषित करके दूसरे लोगों को नाम ऐड किया गया है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके वजह से SIR पर हम लोग जो है उसको हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। चूँकि संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार का हनन होगा तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग उसको विरोध कर रहे हैं, और जिसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है बिहार में। माननीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जो SIR पर वोट चोर का जो आंदोलन चला रहे हैं, जन सैलाब उतर रहे हैं और उनका अपार समर्थन मिल रहा है। यूनिवर्सिटी बिल को लेकर विपक्ष का कहना है कि आप लोग राज्यपाल देखिए, इन लोगों का बड़ा सवाल जो है बड़ा हास्यास्पद है। वो इसीलिए आदरणीय हमारे विपक्ष के विधायकों ने ये कहा कि सीनेट की बैठक नहीं होती है, तो महामहिम राज्यपाल तो जब चाहेंगे तभी सीनेट की बैठक होगी। इस बिल में है क्या कि आपको साल में 2 बार कंपलसरी है बैठक कराना, सिंडिकेट की भी बैठक कराना आपका कंपलसरी है, सिंडिकेट की भी बैठक कराएंगे, सीनेट की भी बैठक कराएंगे। दूसरा चीज़ क्या है कि बहुत सारे मामले जो ऐसे होते थे कि जैसे आपको महामहिम राज्यपाल के माध्यम से अगर आपको नियुक्त करना है
तो जैसे यहाँ पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, आज भी वीसी वहाँ पे नियुक्त नहीं है, तो महामहिम राज्यपाल क्योंकि चुने हुए शासक वो नहीं हैं, वो नॉमिनेट शासक हैं, तो बहुत ज़्यादा ये पार्टी पे वो ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। कोई भी सरकार हो, वो जिन्होंने बैठाया है उस पर ज़्यादा वो लोग फोकस करता है, लेकिन चुनी हुई सरकार को अगर ताकत अब दे दीजिएगा तो वो हर बिंदु हर कोरम को पूरा करना चाहेगा, जिससे स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो। हमारी सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, और भी दूसरे स्टेटों ने इसका उदाहरण दिया है, हम भी इसका शुरुआत कर रहे हैं, ताकि जो है शैक्षणिक व्यवस्था हमारा बहुत मजबूत हो। इस दिशा में हम बढ़ने के लिए ये हम बिल लाने का लाए हैं। आज किसानों को भी लेकर देखिए, आपदा मंत्री, कृषि मंत्री ने हम सदन में या कहा है कि आप अपने अपने क्षेत्रों का आकलन करा लें। आपदा से जितने भी नुकसान हुए हैं, कृषक बंधुओं को जितने भी नुकसान हुए अतिवृष्टि से, उसका आकलन करा करके उपायुक्त के माध्यम से सरकार को भेजने का काम करें। हम लोग विदिन 1 माह हम लोग इसका भुगतान कर देंगे, ये आश्वासन मिला है। एसआईआर को लेकर विपक्ष सामने है कि आप लोग कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, इस वजह से एसआईआर को लेकर। एसआईआर मुद्दा कैसे नहीं है? लोकतंत्र क्या हमारा मुद्दा नहीं है? इससे बड़ा और मुद्दा क्या हो सकता है? लोकतंत्र में वोट का अधिकार से अगर आप वंचित कर दीजिएगा तो क्या होगा? ये लोग देखिए, ये लोग फिर से, जब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था तो सिर्फ आधिकारिक लोग वोट देते थे, बड़े लोग वोट देते थे, जमींदार लोग वोट देते थे, कुछ चुने हुए लोग वोट देते थे। वही मंशा इन लोगों की है। अगर इनका बस चले तो ये लोग तो राजतंत्र व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था कायम कर दें। सूर्य ने आरोप लगाया है कि आप लोग आदिवासियों को तंग कर रहे हैं, और जब कोई तंग करता है आदिवासियों को तो SC एक्ट। हम कहाँ तंग कर रहे हैं? तंग कहाँ कर रहे हैं? देखिए, ये लोग, इन लोगों ने रिम्स 2 की, जहाँ तक मुझे उसका उन्होंने इशारा किया है। देखिए, आज भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ईमानदारी पूर्वक, आज भी मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन जो टेक्निकल जो बात है, अगर आपने पैसा लिया है तो सरकार से आपने मुआवजा लिया है। अगर ठीक है 2013 कानून की ये लोग बात कर रहे हैं, तो 2013 कानून में UPA 2 की सरकार ने तो स्पष्ट कहा था कि भाई आप ज़मीन को वापस करिए, जो 1894 का कानून के तहत में जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया है। संशोधन बिल कौन लाया? केंद्र में संशोधन बिल तो बीजेपी की सरकार 2015 में लाई। आखिर बीजेपी ही लाई, तो आप बताइए, उस बिल को मत कहने का मतलब है कि आपकी सरकार ने जो बिल लाया, संशोधन बिल लाया, जिसमें आप नहीं ले सकते हैं। 1894 को तो हटा दिया इन लोगों ने। अब जो नए सिरे से होगा उसमें ये लोग बात करें। हमारी सरकार ने क्या किया था कि भाई 80% लोग सहमत होंगे तभी आप ज़मीन एक्वायर कर सकते हैं, और 5 वर्षों तक अगर आप उस पर अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप ज़मीन को वापस कर सकते हैं। थर्ड पार्टी राइट को हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया था। किसने संशोधन किया? बीजेपी, केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने संशोधन किया। तो एक साइड में जो तो एक पक्ष को केवल दिखाया जा रहा है कि 2013 का लारा एक्ट को केवल दिखाया जा रहा है, लेकिन जो 2015 में इन लोगों ने जो संशोधन बिल लाया उसको तो इन लोग कहीं जिक्र कर नहीं रहा है। उसमें तो जमीन वापस करने का प्रावधान ही नहीं है। उसमें तो आपको इतना टेक्निकल रोड़ा लगा दिया है कि सरकार अगर चाह भी लेगे तो जमीन वापस नहीं कर पाएगी। तो ये किसका काम है? भाजपा का काम है। रही बात नगड़ी की, मैं नगड़ी के साथ आज भी हूँ, लेकिन एक केवल दुर्भाग्य ये बात लगता है कि कुछ जो है ब्रोकर किस्म के लोग, आज मैं आकलन किया था, आप यकीन नहीं करेंगे कि लोगों ने अपने घर आंगन के बगल का ज़मीन को भी बिक्री कर दिया है। नगड़ी का ही मैं बात कर रहा हूँ, उसको बिक्री कर दिया है। तो अगर सरकार इस ज़मीन को बचाती है तो ये जो भाजपा के लोग हैं, हम ज़मीन वापस करेंगे, तो ये जो भाजपा के लोग हैं, जो 2015 में जो संशोधन बिल भाजपा ने लाया है उसको संशोधित करवाए। ये लोग केंद्र को दबाव दे, अपनी सरकार है इन लोगों की। भाजपा धरना पे बैठे कि भाई 2015 का जो आपने जो संशोधन बिल लाया है उस बिल को आप वापस लें, और 2013 का जो भूमि अधिग्रहण जो नियमावली है 2013 लारा एक्ट, आप उसको लागू करिए। इसमें केवल क्या कर दिया है, 4 टाइम्स मुआवजा का कर दिया इन लोगों ने।
4 टाइम्स मुआवजा का कर दिया है, लेकिन भूमि वापसी का इन लोगों ने इतना टेक्निकल पेच फंसा दिया है। तो आज भी अगर गुनाहगार देखिएगा, अगर हम चाहेंगे भी तो हम अभी इनको वापस नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे हम? उसको दान ऐसे पट्टा हम नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए हमको कानून में, केंद्रीय कानून में संशोधन करना पड़ेगा। हमने तो किया 2013 में, हमारी सरकार सोनिया जी की अध्यक्षता में हुई। खत्म कौन किया? मोदी जी की सरकार ने खत्म किया। और इसके जो विधायक हैं नगरी में रोना रो रहे हैं। कभी चलिए, आपको आपका आवाज़ उठाना लाजमी है, आपको उठाना चाहिए, लेकिन जो है कि जो नियम से आप बाहर नहीं जा सकते। ना मैं जा सकता। अगर नियम 2013 का अगर यथावत रहता तो मैं निश्चित तौर से इसके लिए नगरी के साथ में खड़ा रहता, लेकिन मैं आज HEC में आप देखते होंगे मैं इतना आवाज़ उठाता हूँ। क्या आसान थोड़ी है, आसान थोड़ी है दिलाना। स्टेट गवर्नमेंट को कानून को सबसे पहले फिर विरोध करना पड़ेगा, रेजुलेशन लाना पड़ेगा कि भाई हम इस कानून को नहीं मानते हैं, 2015 का कानून को, तब ना करना होगा। तो भाजपा के लोग यहाँ पे चुप हो जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी राजनीति कर रही है, यूनिवर्सिटी को राजनीतिक अखाड़ा बना के रखी है। अपना राजनीतिक लाभ के लिए शिक्षा का बड़ी चढ़ा रही है। उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी में कुछ बदलाव लाया गया हमारे सरकार द्वारा। विपक्ष तो कहेगा चूंकि उनका जो राजनीतिक अखाड़ा था, राजनीतिक के लिए उसका दुरुपयोग कर रहे थे, उस पर रोक लगाने का काम किया है हमारी सरकार ने। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि SIR को लेकर आप लोग समझ नहीं पा रहे कि SIR है कि कभी आप लोग बोलते हैं वोट नहीं करेंगे, कभी आप लोग बोलते हैं कि लिस्ट से लोगों को बाहर कर दिया गया है। तो आप लोग समझ क्या रहे हैं SIR को लेकर स्पष्ट है। सबसे पहले तो हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमारे लोकतांत्रिक देश में जनता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और सर्वोच्च अधिकार भी दिया गया है कि उनके मतदान से सरकार जनता के लिए बनाना है। और भाजपा SIR के आड़ पर मतदाताओं के उनको अधिकार से उन्हें वंचित करने का जो साजिश रच रही है, इसलिए हम जो भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, इसके खिलाफ हम हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि देश की आज़ादी, देश को लोकतंत्र हमारे पुरखों ने जो खून बहाकर, शहादत देकर हमें जो लोकतंत्र का अधिकार दिया है, उसे भाजपा ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए इस तरह के सारे प्रयासों को, जिसमें लोकतंत्र का हत्या हो रही है, सर्वोच्च पदधारी जनता का अधिकारों को जहाँ हनन हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।